हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी चैप्टर के बारे में। दैट इज योर चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम एमएल अग्रवाल। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें अपन कंप्लीटली जितने भी बेसिक्स है लीनियर इनइक्वालिटी के सब कुछ सीखने वाले हैं। जितने भी इन इक्वेशंस होते हैं उनको जानेंगे कि किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड। और उसके साथ साथ एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज 2.2 को भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी को जानने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। उस एग्जांपल के थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको हर एक चीज समझा दूंगा। मान लेता हूं कि मेरे पास सिचुएशन है इस टाइप का कुछ, 2x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये मेरे पास सिचुएशन है। अब यहाँ पे मेरे को x से रिलेटेड कंडीशंस बतानी है। तो इन इक्वालिटी में भी आपको जो चीज आप इक्वालिटी में करते हो, कुछ वेरिएबल्स या कुछ कांस्टेंट को राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट शिफ्ट करना, वो अपन 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 इनइक्वालिटी में भी आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि 2x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो 3 को अपन राइट से लेफ्ट भी या लेफ्ट से राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 3, दैट इज 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। क्लियर ये चीज? ये बेसिक चीज है, इक्वेशंस में भी अपन ने किया था, यहाँ पे भी सेम वही चीज करना है। ठीक है, अब बात आती है डिवीजन की। अब देखिए, वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे क्या है, x। ठीक है, x हमारे लिए क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। अब जो x का कोएफिशिएंट है 2, इसको मेरे को क्या करना है, हटाना है। ठीक है, तो इस जगह पे अपन क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। बिकॉज 2 ही मेरा कोएफिशिएंट है, उसको हटाना है। तो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो 2x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास अब इन इक्वेशन क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। देखिए, नॉर्मल अगर हमारे पास इक्वेशन होता है 2x इक्वल टू 2, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, x की वैल्यू क्या होगी, 1। हालांकि यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन यही आ रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही आ रहा है। बट एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, जब आप इनइक्वालिटी में काम करते हो तो आप मेक श्योर करो, जब भी आप वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको हटाना है, तो मेक श्योर करो कि आप उसको डिवाइड कर दो लेफ्ट और राइट से। क्लियर ये चीज? तो ये था बेसिक चीज। अब इसके बाद में आपको एक नेगेटिव चीज में लेके जाता हूं। जैसे कि समझ लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ये हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप दिमाग में ये रखो कि किसी भी टाइप का आपके पास वेरिएबल हो, वेरिएबल के आगे अगर आपका नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो मेक श्योर करो कि उस नेगेटिव साइन को आपको हटाना है। तो इनइक्वालिटी में जब आपको नेगेटिव साइन को हटाना होता है तो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको दो नेगेटिव्स को मल्टीप्लाई करना होता है। दो नेगेटिव्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे चेंजेस क्या आएगा, चेंजेस ये आएगा कि जो भी आपकी इनइक्वालिटी की साइन रहेगी वो रिवर्स हो जाएगी। ग्रेटर देन रहा तो वो लेस देन बन जाएगा, लेस देन रहा तो वो आपका ग्रेटर देन बन जाएगा। क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे भी हमारे पास जो सिचुएशन है, दोनों तरफ हमारे पास क्या है, नेगेटिव का साइन है। तो नेगेटिव का साइन को हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा साइन रहेगा इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, 2x लेस देन इक्वल टू 5। तो बेसिकली x लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5/2। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इस स्टेप में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जो पहला वाला इनइक्वालिटी लिया था, कि डायरेक्टली अपने को एक्चुअल में प्रेजेंटेशन में नहीं लिखना है। क्या करना है, दोनों तरफ अपने को 2 से डिवाइड कर देना, मतलब जो भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट रहेगा उससे आप दोनों तरफ डिवाइड कर दो। क्लियरली ये चीज? ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज अपने को समझना है इंटरवल्स के बारे में, कि सर सॉल्यूशंस तो आ गया पर उस सॉल्यूशंस को लिखना कैसे है, इंटरवल्स के बारे में आप अपन समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाता हूं। जैसे कि मेरा ये नंबर लाइन है, तो एक नंबर लाइन के बारे में जब मैं बात करता हूं तो उसके अंदर जितने भी हमारे रियल नंबर्स है, फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, सारे नंबर्स आ जाते हैं। ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर है सबका। जितने भी नंबर्स है फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब सिचुएशन समझिए, मेरे पास कुछ ऐसा है कि x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू लाई कर रही है 1 से 5 के बीच में।
ठीक है। x की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है किसके बीच में, 1 से 5 के बीच में लाई कर रही है। अब इसको अगर मेरे को इंटरवल के बेसिस पे लिखना है तो किस तरीके से लिखूंगा, देखिए x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 1,5। अब ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया इसको अपन बोलते हैं क्या, ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है कि x की जो वैल्यूज है वो 1 और 5 के बीच की वैल्यूज होगी, वेर 1 एंड 5 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। 1 और 5 दोनों क्या होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन इनके बीच की सारी वैल्यूज होगी। ठीक है। वही अगर मैं ये सिचुएशन लेता हूं 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आ गया। जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए, वेर 1 एंड 5 बोथ आर इंक्लूडेड। तो लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,5। ठीक है। ये जो बिग ब्रैकेट होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में अगर कोई भी वैल्यूज लिखी हुई रहती है तो वहां पे अपने को क्या समझना है कि 1 और 5 जो भी हमारे पास वैल्यू है उनके बीच की सारी वैल्यूज तो होगी ही, साथ में 1 और 5 बोथ आर इंक्लूडेड। 1 और 5 दोनों के दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। क्लियर ये चीज, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल समझ में आ रहा है। एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। ठीक है। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू, x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, बड़ी है और इक्वल भी है, और 5 से क्या है, सिर्फ और सिर्फ छोटी है। तो कैसे लिखेंगे, 1,5 वेर 1 कहाँ पे आ रहा है, क्लोज इंटरवल के साथ आ रहा है, और 5 किसके साथ आ रहा है, ओपन इंटरवल के साथ आ रहा है। क्लियर ये चीज। अब इसके साथ साथ अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन आए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, 3 से बड़ी है, और उसके साथ साथ 3 के इक्वल भी है। मतलब ये अगर हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, और ये हमारा नंबर क्या है, 3। ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, 3 या 3 से बड़ी है। ठीक है। तो 3 से बड़ी है इसका मतलब प्लस इंफिनिटी तक जाएगी। 3 से बड़ा क्या हो सकता है, 4 5 6 टिल इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 कॉमा इंफिनिटी। अब देखिए इंफिनिटी के आगे मैंने क्या लगाया, ओपन इंटरवल, बिकॉज इंफिनिटी के आगे हमेशा ओपन इंटरवल इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंफिनिटी में क्या नंबर आएगा मेरे को नहीं पता, इसलिए हमेशा उसके आगे क्या लगाएगा, ओपन इंटरवल। क्लियर ये चीज। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखता हूं x लेस देन 3, मतलब ये हमारा ये हमारा क्या हो गया, नंबर लाइन, ये नंबर हो गया 3। अब जो x की वैल्यू है वो 3 से छोटी है। क्लियर है। 3 से अगर छोटी है तो हम लोग इंटरवल्स को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू कहां तक जाएगा, 3 तक। 3 पे क्या लिखा मैंने, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन था ही नहीं, इक्वल का साइन होता तो मैं क्लोज इंटरवल लिखता। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इंटरवल्स आप जब भी लिखते हो तो ये चीज मेक श्योर करना, लेफ्ट पे छोटा आएगा मतलब स्मॉल नंबर आएगा, और राइट पे हमेशा बड़ा नंबर आएगा। अब यहाँ पे देख लो 3 टू इन्फिनिटी, 3 सबसे छोटा नंबर है, सबसे मिनिमम वैल्यू है, टिल इन्फिनिटी तक जाएगा तो मतलब मैक्सिमम में कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ का जो केस है x लेस देन 3 का, माइनस इंफिनिटी टू 3 लिखा मैंने, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है x का 3, और मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल नंबर, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, लार्जर नंबर। क्लियर ये चीज। तो यही सारी कहानी किसकी है, इन इक्वालिटी की है। साथ साथ में मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में बता दिया, साथ साथ में मैंने आपको नंबर लाइन के बारे में भी बता दिया। क्लियर। अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तो एक्सरसाइज 2.2 में पहला सवाल हमारे पास क्या है, सॉल्व 7x माइनस 1 लेस देन 5x प्लस 3। जहां पे दो कंडीशंस अपने को दी हुई है कि एक बार क्या होगा, x एज ए इंटीजर लेना है, दूसरा बार क्या होगा, x एज ए रियल नंबर लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 1 लेस देन 5x
+3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 5x लेस देन 3+1। तो 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा 2x लेस देन 4। अब क्या करेंगे, x के साथ 2 जुड़ा हुआ है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास x लेस देन 2। क्लियर है, ये सोल्यूशन मेरे पास आ रहा है। अब इसमें कंडीशंस ऐसा है कि पहला कंडीशन बोल रहा है कि x क्या है, इंटीजर है। तो x अगर इंटीजर है तो मेरे पास क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, देखिए x अगर इंटीजर है तो इंटीजर में नंबर्स कौन से होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है, एज वेल एज 0, ये सारे नंबर्स अपन के इंटीजर्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर -3 लिख देता हूँ, -2 -1 0 1। यहां तक ये आ सकता है बिकॉज x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है, सॉरी x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 2 है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा केस में दिया हुआ है x क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, ये अगर हमारा नंबर लाइन है, ये 2 हो गया, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, -∞ से लेके 2 तक, विच विल बी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल किस लिए, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन होता तो क्लोज इंटरवल होता 2 के साथ। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 6x + 7। इसको अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए 4x माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 7 - 3। तो 4x माइनस 6x कितना हो जाएगा, -2x लेस देन इक्वल टू 7 - 3 कितना हो जाएगा 4। क्लियर ये चीज, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको क्या बोला था कि वेरिएबल, ठीक है ना, जो भी हमारा वेरिएबल वाला पोर्शन रहेगा वो कभी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो नेगेटिव साइन को अगर मेरे को हटाना है तो क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमारा साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन गया, -4। अब जो हमारा x के साथ 2 चिपका हुआ है इसको मेरे को हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, -2। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा मेरे पास, x बिलोंग्स टू -2 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। और -2 को मैंने किस में रखा है, क्लोज इंटरवल में, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 मेरे पास क्वेश्चन है, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x - 5x ग्रेटर देन 7 - 1। तो इट विल बी -2x ग्रेटर देन 6। अगेन वेरिएबल के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है, फिर नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो। सो इट विल बी +2x, सॉरी ये साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी लेस देन, तो -6। और x के साथ 2 चिपका हुआ है तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा, x लेस देन -3। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट 3 का 1 पे हमारे पास सवाल क्या है, देखिए इट इज 2 टाइम्स ऑफ 2x + 3 -10 लेस देन इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x - 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x + 6 -10 लेस देन इक्वल टू 6x - 12। ठीक है, तो 4x - 6x लेस देन इक्वल टू -12। 6 - 10 कितना होगा, -4। -4 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो इट विल बी +4। ठीक है, तो -2x लेस देन इक्वल टू -8।
अब दोनों तरफ अगेन नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव को हटाना है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 4। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 4 to infinity. So this will be our required solution. ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली सेकेंड नंबर सवाल मेरे पास क्या है, 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। ठीक है, ये सवाल को अपने को सॉल्व करना है, तो करते हैं। 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24। ठीक है, तो अब वेरिएबल्स को एक साइड रखते हैं, -3x, उसके बाद में प्लस 8x और -9x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 37 प्लस 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 9x कितना होता है, -x, -x माइनस 3x हो जाएगा -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 प्लस 5 हो जाएगा 29, 29 माइनस 37 हो जाएगा मेरे पास -8। तो अगेन नेगेटिव साइन दोनों तरफ है, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो x, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 8, साइन चेंज हो जाएगा। तो 4x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन क्या होगा मेरा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या दिया हुआ है, x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3 लेस देन 11। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 6, सो इट विल बी 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11। ठीक है, तो अब ये जो डिनोमिनेटर में 6 है, इसको हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। तो 6x प्लस 3x 9, 9 प्लस 2 11x, 11x बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6 लेस देन 11 इंटू 6। सो ये कट हुआ, 11x लेस देन क्या हो जाएगा मेरे पास 66। तो अब x से चिपका हुआ है 11, तो डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 66 बाई 11। So it will be basically x less than 6. So x belongs to minus infinity to 6. So this is our required answer. ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x by 3 ग्रेटर देन x by 2 प्लस 1। तो सेम टाइप का क्वेश्चन अगेन अपने पास है, क्या करेंगे, x बाई 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे करने में तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लोग करते भी होंगे। ठीक है, बट एक प्रेजेंटेशन नाम की चीज होती है, उस प्रेजेंटेशन को अपने को खराब नहीं करनी है। तो किस तरीके से अपने को करना है, देखिए दोनों तरफ नंबर्स, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ नंबर्स अलग अलग है, तो 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा उसको दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x बाई 3 इंटू 6 ग्रेटर देन x प्लस 2 बाई 2 इंटू 6। तो क्या हो जाएगा, 3 2 टाइम्स कट गया, 2 3 टाइम्स कट गया, तो कितना हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 6। तो 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो 2x माइनस x क्या होगा, -x ग्रेटर देन 6। अगेन वेरिएबल के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है, वेरिएबल के साथ हमारे पास क्या है,
नेगेटिव साइन, तो दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस ऑफ -6 ग्रेटर देन माइनस, सॉरी अगेन साइन चेंज होगा, लेस देन -6, सो इट विल बी x लेस देन -6। तो फाइनली मेरे पास सोल्यूशन क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -infinity टू -6, so this is my required solution. I hope it is clear to everyone. Next question मेरे पास है 5 का 1, that is 2x -3 divided by 4 plus 8 greater than equal to 2 plus 4x by 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितने वेरिएबल्स वाले पार्ट है उनको एक साथ रख लो। 2x -3 by 4 minus 4x by 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 minus 8। ठीक है, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 12, तो 2x, सॉरी नॉट 2x, 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6x -9। ठीक है, 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो -16x ग्रेटर देन इक्वल टू -6। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, देन 6x -16x कितना हो जाएगा, -10x -9 डिवाइडेड बाई 12 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब ये जो डिनोमिनेटर में 12 है इसको हटाना है मेरे को। -10x -9 डिवाइडेड बाई 12, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 इंटू 12। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 12 12 कट, -10x -9 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -72। देन -10x ग्रेटर देन इक्वल टू -72 प्लस 9, तो -10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, 63। अगेन दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव को हटाने के लिए फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ -63, सॉरी अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू होगा, तो 10x लेस देन इक्वल टू 63। ठीक है, तो अब 10 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 63 by 10, so it will be x less than equal to 6.3। तो हमारा जो इंटरवल होगा, सोल्यूशन होगा, वो कितना होगा, x बिलोंग्स टू -infinity टू 6.3 क्लोज इंटरवल। क्लियर ये चीज? तो ये रहा पूरा आपका सोल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, 5 minus 2x divided by 3 लेस देन इक्वल टू x by 6 minus 5। ठीक है, अगेन सेम तरीका करना है, 5 minus 2x divided by 3 minus x by 6 लेस देन इक्वल टू -5। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 6, तो 3 2 टाइम 6 होता है तो इट विल बी 10 minus 4x minus x लेस देन इक्वल टू -5। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 minus 5x by 6 इंटू 6 लेस देन इक्वल टू -5 इंटू 6, तो 10 minus 5x लेस देन इक्वल टू -30, तो 10 minus 5x लेस देन -30, ये क्या हो जाएगा, 10 इस तरफ चला जाएगा, -5x लेस देन -30 -10, तो -5x लेस देन इक्वल टू -40। दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो 5x by 5 greater than equal to 40 by 5, so x greater than equal to 8, therefore x belongs to 8 to infinity, so this is our required
आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 तक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द मार्क्स obtained by Sukriti in the first two unit tests are 75 and 70, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। देखिए एटलीस्ट का जब कंडीशन आ जाता है तो हमेशा क्या यूज होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का कंडीशन होगा। कम से कम कितना एवरेज चाहिए, 60 मार्क्स। तो अब तीसरा जो यूनिट टेस्ट है उसमें कितना मार्क्स आया वो मेरे को नहीं पता, तो मान लेते हैं लेट सुकृति स्कोर्ड x marks in third यूनिट टेस्ट। तो अब 3 टेस्ट का अगर एवरेज लेना है तो कैसे लेंगे, पहला टेस्ट में कितना मिला 75, दूसरा टेस्ट में 70, तीसरा टेस्ट में x। तो एवरेज लेंगे तो क्या करेंगे, 3 टेस्ट है तो एवरेज भी करेंगे तो डिवाइडेड बाई 3। और कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, कम से कम 60 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो 75 प्लस 70 करेंगे तो कितना आता है 145 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है। अब दोनों तरफ अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 145 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3। सो इट विल बी 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 180। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 35। दैट मीन्स सुकृति को थर्ड टेस्ट में कम से कम 35 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके उसका एटलीस्ट 60 मार्क्स का एवरेज बन जाएगा। क्लियर एकदम। नंबर 7 जो क्वेश्चन है, नंबर 7 क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिया हुआ सत्यार्थ एंड स्वरित आर ब्रदर्स। सत्यार्थ owns a house worth rupees 3 crore. Swarit owns a farmhouse which is worth 2.75 crores. But Satyarth has a debt of 55 lakhs. ठीक है। If they both sell their properties, then which of the following statement holds true to represent the above data mathematics? तो पहले तो सेल करने से पहले सत्यार्थ और स्वरित की प्रॉपर्टी के बारे में लिख लेते हैं। सेल जब करेंगे तो सत्यार्थ की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 3 करोड़ में से 55 लैक्स, बिकॉज 55 लाख उसका डेट था, तो 3 करोड़ में से 55 लाख को माइनस कर दो, इट विल बी 2.45 CR। और स्वरित की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, स्वरित की प्रॉपर्टी हो जाएगी उतनी ही जितनी थी 2.75 CR, ठीक है। अब पहला सवाल पूछा है सत्यार्थ नेटवर्थ इज मोर देन स्वरित नेटवर्थ, गलत है ये। अब क्या हो चुका, स्वरित की नेटवर्थ सत्यार्थ की नेटवर्थ से ज्यादा है, तो ये तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ही पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया स्वरित नेटवर्थ इज मोर देन सत्यार्थ, नंबर बी बिल्कुल सही है। स्वरित की 2.75 CR है, सत्यार्थ के 2.45 CR है। तीसरा दिया हुआ है 2.45 इज लेस देन 2.75, ऑब्वियसली। सो बी और सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। तो पहले तो उसको समझ लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मान लेते हैं लेट ए बी टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इससे रिलेटेड अगर मेरे को एरिथमेटिक मीन निकालना है तो एरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, एवरेज ए और बी दोनों का एवरेज, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इन्हीं का अगर मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, ए और बी दो जो नंबर है उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन विद स्क्वायर रूट। क्लियर, इट इज ए इंटू बी का स्क्वायर रूट। क्लियर है, तो ये बन गया मेरा क्या, एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर।
अब क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला है कि एम और जीएम की प्रॉपर्टी यूज करके आपको प्रूफ करना है कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, एम और जीएम की प्रॉपर्टी, एम और जीएम क्या होता है वो तो बता दिया। बाकी एम और जीएम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये अपने को याद रखना है। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये आप प्रूव भी कर सकते हो कोई नंबर्स को लेके। अगर कोई दो डिस्टिंक्ट नंबर्स को आप लेते हो, कोई दो डिस्टिंक्ट नंबर को लेते हो, अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। समझ लीजिए, एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ। मान लेता हूँ कि दो नंबर्स मेरे पास 2 और 4 है। ठीक है ना, तो 2 और 4 का अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ तो 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 5। क्लियर। और इसका ज्योमेट्रिक मीन अगर मैं निकालता हूँ तो 2 × 4 दैट इज √8। √8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी अराउंड 2 पॉइंट समथिंग। क्लियर ये चीज, 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने सॉरी 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 2 + 4 6 होता है। 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 3। ठीक है ना, और 2 × 4 इट इज √8, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग, 2.89 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। तो ऑब्वियसली अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। और इक्वल टू का साइन इसलिए दिया हुआ है कि अगर दो सेम नंबर्स आ जाए, समझ लीजिए 4 और 4 दो सेम नंबर से, तो उस केस में क्या होगा? अरिथमेटिक मीन का वैल्यू कितना होगा? 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? √4 × 4, तो इसका भी क्या आएगा? 4। तो मतलब दो सेम नंबर्स होंगे तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों बराबर होंगे। दो डिफरेंट नंबर्स होंगे तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इसलिए इन जनरल हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब इसी का यूज करके अपने को प्रूफ करना है पहला सवाल। तो 8 का 1 पे केस 1 ये लेते हैं। लेट 1 and a square be two numbers। ठीक है, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग? अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो 1 + a² / 2 इज ग्रेटर देन √1 × a²। तो 1 + a² / 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली केस 2 लेते हैं। लेट 1, b² be two numbers। अगेन सेम प्रॉपर्टी, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या हो जाएगा? 1 + b² / 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √1 × b²। तो 1 + b² / 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + a² / 2 इंटू 1 + b² / 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी। तो 1 + a² इंटू 1 + b², नीचे अब हमारे पास 4 है, इसको हटाने के लिए दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। तो 4 कट, तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया? 1 + a² 1 + b² ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। और यही अपने को क्या करना था? प्रूफ करना था एम जी एम की प्रॉपर्टी यूज करके। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें सिनेरियो दिया हुआ है a²b b²c c² a, देन ab² bc² c² ग्रेटर देन इक्वल टू 9a² b² c²। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो अगेन केस 1 पे ले लेता हूं कि ए बी सी, या ऐसे कहता हूं a²b b²c c² a b3 रियल नंबर्स। ठीक है,
तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अगर लगाते हैं इस पे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तीन चीजों का एवरेज ले रहे हैं तो थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू तीन चीजों का एवरेज ले रहे हैं तो इट विल बी क्यूब रूट ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर इंटू ए इट विल बी ए क्यूब, बी स्क्वायर इंटू बी इट विल बी बी क्यूब, देन सी क्यूब, क्यूब रूट इनका, देन ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी का होल क्यूब, और क्यूब रूट है तो इसको अपन लिख सकते हैं टू द पावर वन बाई थ्री। तो ये थ्री थ्री कट, तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया ए बी सी। ठीक है, अब अगेन थ्री से दोनों तरफ लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई थ्री इंटू थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री ए बी सी। तो आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री ए बी सी। ये हो गया इक्वेशन वन। सिमिलरली ये मैं नहीं करने वाला, ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। सिमिलरली केस टू भी जब आप लोगे तो यही सिचुएशन आपके पास आएगा। तो वहां पे नंबर्स क्या आएंगे आपके पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा थ्री ए बी सी। सेम तरीके से करना है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी थ्री रियल नंबर्स डिवाइडेड बाई थ्री करेंगे, सेम सिचुएशन हमारे पास आएगा। तो अब ये आ गया इक्वेशन टू। तो अब इक्वेशन वन इंटू इक्वेशन टू करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ए बी आपको बनाना है। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आपको क्या बनाना है, फोर ए बी। सो नंबर थ्री पे अपन मान लेते हैं लेट ए बी बी टू रियल नंबर। ठीक है, एकदम आसान है। तो केस वन अगर लेंगे तो ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ए बी, ये हो गया केस वन। अगेन सेम केस टू पे भी सेम चीज आप ले लो, ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ए बी। ठीक है, अब इक्वेशन वन इंटू इक्वेशन टू करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ए बी इंटू रूट ओवर ए बी, मतलब रूट रूट कट गया और दोनों तरफ फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई फोर इंटू फोर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ए बी। तो फोर फोर कट, क्या आ गया मेरे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ए बी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सिक्सटी वन प्लस एक्स। इसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो यहाँ पे भी सिचुएशन एकदम इजी है। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर और थ्री सिक्सटी वन, लेट एक्स स्क्वायर एंड थ्री सिक्सटी वन बी टू रियल नंबर्स। ठीक है, नंबर है ये आपका नाइन, लेट
एक्स स्क्वायर एंड 361 बी टू रियल नंबर्स। अपने को पता है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जी एम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 361। तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक्स बन जाएगा, 361 रूट से बाहर आएगा तो 19 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में अपने को चाहिए क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 361 डिवाइडेड बाई एक्स, ये अपने को चाहिए था। और एक्स है कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, और डिवाइड करना पड़ेगा एक्स से। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा एक्स से। यही सेम सिनेरियो है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और एक्स कटा और इधर 2 और 2 कटा, तो बचा गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 361 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 38। सो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गया इसका, 38। I hope it is clear to everyone. So we have done with exercise 2.2. नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे फॉर एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू सो मच।